नमस्कार दर्शकों, प्रिय वृषभ राशि वाले 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुका हूं। जी हां, प्रिय वृषभ राशि वाले, मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा जनवरी महीने का पूरा 31 दिन का हाल, जिसमें मैं आपके कर्म क्षेत्र, विदेश यात्रा, आय, दाम्पत्य, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो जीवन के हमारे महत्वपूर्ण विषय है जिससे हमारा जीवन चलता है, इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैं प्रदान करूंगा। प्रिय वृषभ राशि वाले, राशिफल बताने से पूर्व यह जानकारी मैं दे दूं, यह राशिफल ऐसे तो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत ही बृहद जानकारी चाहिए तो आप इसे लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो चलिए वृषभ राशि वाले, पूरा 31 दिन का हाल जनवरी महीने 2023 का हम लोग जानते हैं कैसा रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वाले, सर्वप्रथम मैं जनवरी महीने में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो आपके कर्म क्षेत्र का मालिक जो है वह शनि होते हैं, क्योंकि शनि वृषभ राशि के कारक होते हैं, भाग्य के मालिक होते हैं। और यही शनि देव जो है 17 जनवरी तक जो है नवम स्थान में सस नामक राजयोग के साथ में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके रखेंगे और फिर पुनः जो है ये कुंभ राशि कर्म क्षेत्र में आके 17 जनवरी से सस नामक और केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति बना करके रखेंगे। यानी वृषभ राशि वाले पूरे महीने शनि देव दो बार सस योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति में रहेंगे, अर्थात कर्म क्षेत्र कारक ग्रह पे केतु की दृष्टि भी ऑलरेडी पड़ी हुई है। मतलब स्पष्ट तौर पर मैं बता दूं कि यह जो महीना है 17 जनवरी तक आपका जो भी काम है ऑलमोस्ट चलता रहेगा। थोड़ी मोड़ी अस्थिरताएं आ सकती हैं क्योंकि केतु की दृष्टि है, लेकिन 17 जनवरी तक कोई बड़ा काम में कोई खास असर नहीं दिखेगा। 17 जनवरी के बाद शनि जो है अपनी कारकत्व राशि कुंभ में कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और 22 जनवरी से शुक्र देव भी कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। यानी 17 जनवरी के बाद नए नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त संयोग देखने को मिलेगा। इस समय प्रमोशन पदोन्नति होने से कोई नहीं रोक सकता है, साथ में मेंटल पीस मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, ख्याति मिलेगी और अवार्ड से भी नवाजे जा सकते हैं आप। इसके अलावा जो है 17 जनवरी के बाद ऐसी कोई नौकरी या व्यवसाय जिसमें केस मुकदमा, सरकारी परेशानी या बहुत ज्यादा कर्ज की स्थितियां पड़ी हुई थी तो वह भी लग जाएगा। यानी 17 जनवरी के बाद नौकरी व्यवसाय में तरक्की होने से संसार का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है। अगर मैं बात करूं पूरे महीने विदेश यात्रा का संयोग कैसा है, विदेश यात्रा कारक ग्रह जो है निश्चित तौर पे द्वितीय कारक ग्रह जो होते हैं बृहस्पति, शनि और चंद्रमा होते हैं और कारक स्थान द्वितीय, नवम, एकादश और द्वादश होता है। अब यहाँ पे नवम स्थान पे ऑलरेडी 17 जनवरी तक शुक्र के साथ शनि विराजमान है। मतलब यह स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि 17 जनवरी तक विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं बनती रहेंगी। 17 जनवरी के बाद जैसे ही शनि देव कर्म क्षेत्र में जाएंगे और तीसरी दृष्टि से द्वादश स्थान राहु को देख करके उनकी क्षमता को बढ़ा देंगे और राहु केतु विदेश यात्रा के लिए सबसे कारक ग्रह माने जाते हैं, तो 17 जनवरी के बाद विदेश जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन 14 जनवरी के बाद जिनको लगता है कि प्रमोशन हो जाने के बाद विदेश यात्रा जाना चाहिए या सीनियर अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो 14 जनवरी के बाद प्रमोशन पदोन्नति के साथ में विदेश यात्रा का संयोग बहुत ही प्रबल दिखेगा। मतलब 14 जनवरी 17 जनवरी के मध्य में प्लानिंग बहुत ही बेहतर सेट हो जाएगा और इसके 17 जनवरी के बाद विदेश जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हालांकि अगर इसके बाद भी दिक्कत आती है तो 22 जनवरी के बाद कोई बाधा है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वह समस्या भी निश्चित तौर पे 22 जनवरी के बाद सॉल्व होता हुआ दिखेगा। यानी निश्चित तौर पे वृषभ राशि वाले इस महीने विदेश जाने की संभावना जनवरी में बहुत ही लाभकारी और उन्नति कारक सिद्ध होने वाला है। अगर मैं बात करूं वृषभ राशि वाले जनवरी महीने में पूरा 31 दिन का हाल इनकम की स्थितियों में कैसा रहेगा, तो मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं। आय कारक स्थान में स्वयं बृहस्पति देव विराजमान है जो पंचम स्थान को भी देख रहे हैं, अर्थात यह तो बहुत ही स्पष्ट तौर पे पता चल रहा है पूरे महीने धन की कमी नहीं होगी, आय की कमी नहीं होगी किसी भी रूप में, वह लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट ही क्यों ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कुंडली का द्वितीय स्थान जो होता है वह अचानक धन प्राप्ति का होता है जो हमारे जीवन में आता है, वो जिस रूप में भी आए, और एकादश स्थान कंटिन्यू इनकम का होता है। तो यहां पे स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं कि पूरे महीने द्वितीय स्थान कारक ग्रह बुध जो है अपनी 7वीं दृष्टि से
14 जनवरी तक खास करके बुध आदित्य योग के साथ द्वितीय स्थान पर दृष्टि डालेगा। यानी ये महीने की शुरुआत में ही जो है पूरे महीने अचानक अचानक प्राप्ति होगी धन की, वह लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी बुध अष्टमेश भी हैं, इसलिए लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पूर्व अपनी बुद्धिमत्ता का पूर्ण प्रयोग करिएगा तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आय स्थान पर स्वयं बृहस्पति बैठे रहेंगे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा भी धन की प्राप्ति विदेशों से होता रहेगा पूरे महीने, इसमें कहीं से भी कोई शक दिख ही नहीं रहा है। अगर मैं बात करूं पूरे महीने कैसा रहेगा आपके दांपत्य जीवन का हाल, साथ में विवाह की स्थितियां कैसी रहने वाली है। विवाह कारक मंगल स्वयं लग्न भाव में बैठ करके पूरे महीने 7वीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके विवाह स्थान पे जो है बृहस्पति की दृष्टि नवम सप्तम स्थान पे पड़ रहा है, और शुक्र जो विवाह के कारक होते हैं पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए बृहस्पति होता है, पुरुषों के लिए शुक्र होता है, और शुक्र जो है यह 14 जनवरी के बाद कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। यानी पूरे महीने आपके दांपत्य जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार दिखेगा। जिनके पारिवारिक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद था, जिनके लव लाइफ में बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद था, उसमें एक सुधार दिखेगा। हालांकि लव लाइफ में विवाह के योग में कोई इस महीने बहुत ज्यादा खास योग नहीं दिखता है, लेकिन पहले से जिनका दांपत्य जीवन खराब तो उसमें सुधार होगा और विवाह से रिलेटेड बहुत ही सारे रिश्ते आएंगे। फिर भी मैं यही बोलूंगा कि पूरे महीने लव लाइफ में थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट जबरदस्ती होने का कोशिश ना करें, बस विचारों में जो मतभेदता था उसको धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास कर ले। अगर मैं बात करूं पूरे महीने कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन और संपत्ति का हाल। भूमि मकान वाहन और संपत्ति कारक सूर्य जो है यह 14 जनवरी तक अष्टमेश है। मैं तो यही बोलूंगा 14 जनवरी तक कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट संपत्ति में ना करें। 14 जनवरी तक अपनी माता से कलेश ना करे, पिता से कलेश ना करे। 14 जनवरी तक किसी प्रॉपर्टी को लेकर या वाहन को लेकर सामाजिक लोगों से कलेश ना करे। बस 14 जनवरी तक अपने पैसे को बचा करके रखिए, नहीं तो गलत इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, वाहन हो, संपत्ति हो, कुछ में भी हो, बर्बाद कर सकता है। 14 जनवरी के बाद जैसे ही सूर्य देव केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति करेंगे तो 14 जनवरी से 17 जनवरी के मध्य में थोड़ी अस्थिरताएं रहेंगी, लेकिन जैसे ही 17 जनवरी को सूर्य हट जाएंगे, सूर्य के साथ में शनि हट जाएंगे, तो यानी 14 जनवरी के बाद भूमि मकान वाहन का बेहतर लाभ है। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होने की स्थितियां आपको इस समय दिखेंगी, और साथ में जो है पुराने से पुराने प्रॉपर्टी विवाद का निपटारा हो जाएगा। अभी 14 जनवरी तक कोई भी प्रॉपर्टी को लेकर लिटिगेशन चल रहा है या हो सकता है, आपको इसमें सावधान रहने की 100% नीड रहेगी वृषभ राशि वाले। इसके बाद अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का हाल। शिक्षा, संतान, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की बात अगर मैं करूं तो इसके स्वामी बुध जो है वो अष्टम स्थान पे है। हालांकि यहां पे मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहता हूं कि बुध आदित्य योग 14 जनवरी तक है। बुध आदित्य योग एक शुभकारी योग होता है, लेकिन कदापि यह आप ना भूले कि मंगल जो है वह भी 8वीं दृष्टि से सबसे बड़े शत्रु अपने बुध को देख रहा है, और जहां के मंगल कारक भी होते हैं, अर्थात मंगल को दबाएगा, मंगल दबाएगा बुध को। तो मैं यही आपको बोलना चाहूंगा 14 जनवरी तक शिक्षा, संतान का योग अच्छा है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का योग अच्छा है। 14 जनवरी के बाद पढ़ाई में दिक्कत हो सकता है, 14 जनवरी के बाद संतान से मतभेद हो सकता है, 14 जनवरी के बाद लव लाइफ में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, और 14 जनवरी के बाद कोई रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आ सकता है। हालांकि इसके लिए मैं अंतिम पड़ाव में उपाय जरूर बताऊंगा, तो आपको इस समय बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन लेना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा 14 जनवरी के बाद संतान पक्ष के मतभेद नहीं करना है, पढ़ाई कंटिन्यू मेहनत पूर्ण रूपेण से करना है, बोलना कम है, क्योंकि बुध के ऊपर शत्रु ग्रह मंगल की दृष्टि है तो फालतू बोलवा देगा आपको। और इसके अलावा जो है प्रथम संतान को लेकर के जो है सावधान रहनी पड़ेगी 14 जनवरी तक। 14 जनवरी के बाद से पूरे महीने 14 जनवरी तक तो ठीक है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने स्वास्थ्य का हाल, स्वास्थ्य कारक शुक्र निश्चित तौर पे केंद्र त्रिकोण राज्य की स्थिति में है, तो आपके लिए यह लाभकारी स्थितियां रहेंगी। यानी पूरे महीने जिनको पेट संबंधित, स्किन संबंधित समस्याएं थी, निपटारा मिलेगा। 14 जनवरी तक हड्डियों का रोग, सिर दर्द और नेत्र संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगे, और इसके अलावा जो है पूरे महीने थोड़ा सा नसों का खिंचाव और हल्का गले में इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको इससे बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। केस मुकदमा की बात करूं 14 जनवरी तक कोई खास आपको बेल नहीं मिलने वाला है। 14 जनवरी के बाद केस मुकदमा से रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी।
उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे पूरे महीने मैं बोलूंगा गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को एक लड्डू चढ़ाइए। बुध बहुत खराब पोजीशन पे है, जो आपकी कुंडली में बुद्धिमता, संतान, लव लाइफ, इमोशन के कारक होते हैं और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के कारक होते हैं। तो गणेश पूजा पूरे महीने आप करते रहिए, जिस रूप में भी करें। हालांकि सबसे अच्छा लड्डू चढ़ाना रहेगा। गायत्री मंत्र का पूरे महीने जब के लिए जाप करना बहुत ही बेहतर रहेगा। और साथ में अगर बहुत ही बेहतर चाहते हैं तो 14 जनवरी तक तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य दीजिए जल का। इसके बाद आप छोड़ सकते हैं। देखिए बड़े से बड़े मुसीबत से भी बचना चालू हो जाएंगे। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा 31 दिन का हाल जनवरी महीने का, इसकी संपूर्ण बृहद जानकारी मैंने आपकी ओर प्रदान किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।